दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पुण्य की पोटली की कहानी। आज की कहानी बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण लेकिन धर्मात्मा महिला गंगा देवी अपने नेक कामों के लिए जानी जाती थी। गंगा देवी के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने से भी बड़ा था। उसने अपने जीवन में केवल पुण्य कमाने की ठानी थी और वह जरूरतमंदों की सहायता करके, दीन दुखियों की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक मानती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आया। साधु बहुत ही ज्ञानवान और चमत्कारी माना जाता था। उसने गंगा देवी को एक विशेष पोटली दी और कहा, यह पोटली तुम्हारे अच्छे कर्मों से भरेगी। जितने पुण्य तुम करोगी, ये पोटली उतनी ही भारी होती जाएगी। लेकिन एक शर्त है, ये पोटली किसी को दिखाई नहीं देगी और इसका वजन भी केवल तुम्हें ही महसूस होगा। गंगा देवी ने उस पोटली को बड़े ध्यान से संभाल लिया और साधु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवा यात्रा जारी रखी। उसने अपनी जिंदगी के हर दिन गरीबों की मदद, भूखों को खाना और बीमारों का इलाज कराने में लगा दिया। उसे कभी भी उस पोटली का वजन महसूस नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन गंगा देवी की उम्र के आखिरी दिन आ गए। वह अब काफी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसका हौसला और नेक कामों की प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रबल थी। परंतु अचानक एक दिन उसे लगा कि उसकी पोटली भारी हो रही है। हर नेक काम के बाद उसे ऐसा महसूस होता मानो उसकी पोटली का वजन बढ़ता जा रहा है। ये देखकर वह आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसे समझ आया कि उसकी पुण्य की पोटली भर चुकी है। फिर एक रात गंगा देवी को सपना आया। उस सपने में वही साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, गंगा, अब समय आ गया है कि तुम्हारी पोटली तुम्हें मुक्त कर दे। तुम्हारे पुण्य तुम्हें उस दुनिया में ले जाएंगे जहां सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का फल मिलता है। गंगा देवी ने साधु को प्रणाम किया और अपनी पोटली को खोलने की सोची। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसमें से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखों को चकाचौंध कर गया। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह प्रकाश उसके सारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, जो उसे एक उच्चतर जीवन की ओर ले जा रहा है। गंगा देवी की आत्मा को मोक्ष मिल गया। उसके गांव के लोग उसके जाने के बाद उसकी पुण्य की कहानियों को याद करते रहे। उसकी पुण्य की पोटली की कहानी सुनकर गांव के लोग भी दूसरों की मदद करने लगे, यह मानते हुए कि उनके कर्म भी एक दिन किसी न किसी रूप में फल देंगे। गंगा देवी, महेश, सरला और रामू की पुण्य की पोटली की कहानियां अब किसी एक गांव या इलाके तक सीमित नहीं थीं। यह कथा अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी और सभी इस चमत्कारी पुण्य की पोटली के महत्व को समझ चुके थे। लोग जीवन में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो रहे थे और धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन यह कहानी अब और गहरी हो गई थी, क्योंकि इसमें एक नया पात्र जुड़ने वाला था, जिसने इस कथा को एक नया मोड़ दिया। इस राज्य के राजा का नाम था प्रताप सिंह। वह एक न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। प्रताप सिंह का बेटा सिद्धार्थ राज्य का उत्तराधिकारी था। सिद्धार्थ बुद्धिमान, पराक्रमी और दयालु था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसने सुना था कि एक गांव में पुण्य की पोटली नामक परंपरा है, जो जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने तय किया कि वह उस गांव में जाकर पुण्य की पोटली के बारे में जानना चाहेगा। राजा प्रताप सिंह ने भी उसे अनुमति दी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस यात्रा से सिद्धार्थ को जीवन की गहरी समझ मिलेगी। सिद्धार्थ गांव पहुंचा और वहां की पुण्य की पोटली की कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने गंगा देवी, महेश, सरला और रामू की कहानियां सुनी, जिन्होंने छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से पुण्य का भंडार भरा था। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर साधारण ग्रामीण लोग अपने जीवन में इतने पुण्य कमा सकते हैं, तो एक राजकुमार होकर वह भी कुछ विशेष कर सकता है। एक दिन सिद्धार्थ गांव के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा था, जब अचानक वही साधु प्रकट हुआ, जिसने गंगा देवी, महेश, सरला
और रामू को पोटली दी थी। साधु ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, राजकुमार, तुम भी पुण्य का मार्ग खोजने आए हो, लेकिन याद रखना, पुण्य केवल शक्ति या धन से नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से मिलता है। तुम्हारे पास एक बड़ा अवसर है, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे काम समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। साधु ने सिद्धार्थ को भी एक पोटली दी और कहा, यह पोटली तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जब तक तुम निस्वार्थ सेवा करोगे, यह पोटली भरती जाएगी। सिद्धार्थ ने पोटली को संभाल लिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह एक राजकुमार था, लेकिन उसने अपनी रॉयल पहचान को त्याग कर साधारण ग्रामीणों की तरह जीवन बिताना शुरू किया। वह गरीबों के लिए स्कूल बनवाता, अनाथ बच्चों की देखभाल करता और बीमार लोगों की सेवा में जुटा रहता। वह जंगलों में जाकर पेड़ लगाता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसकी पोटली दिन ब दिन भारी होती जा रही है, लेकिन उसे इससे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि एक अनोखा आनंद मिलता था। सिद्धार्थ के पुण्य के कामों की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि राजकुमार सिद्धार्थ केवल एक राजा नहीं बनेगा, बल्कि वह एक महान पुण्यात्मा भी है। उसकी पोटली के बारे में चर्चाएं होने लगीं और लोगों को यह विश्वास हो गया कि उसकी पोटली में असंख्य पुण्य भरे जा रहे हैं। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने कर्मों में लीन था, उसकी पोटली इतनी भारी हो गई कि उसे महसूस हुआ कि अब समय आ गया है इसे खोलने का। उस रात उसे फिर से साधु का सपना आया। साधु ने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी पोटली अब भर चुकी है। तुम्हारे कर्मों ने इसे इतना भारी बना दिया है कि अब इसका प्रकाश पूरे राज्य को रोशन करेगा। सिद्धार्थ ने अगले दिन पोटली खोली और उसमें से एक अद्भुत तेज प्रकाश निकला। इस बार वह प्रकाश केवल गांव या आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहा। यह प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया। लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। सिद्धार्थ की पोटली के प्रकाश ने राज्य में एक नई रोशनी भर दी और सभी ने महसूस किया कि यह पुण्य की शक्ति का प्रतीक था। सिद्धार्थ की पोटली की कहानी पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग अब केवल पुण्य कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की सेवा करने के लिए भी उत्साहित हो गए थे। हर गांव, हर नगर में लोग अपने अपने तरीके से पुण्य की पोटली बनाने लगे। छोटे छोटे काम जैसे दूसरों की मदद करना, पेड़ लगाना, शिक्षा देना और बीमारों की देखभाल करना अब जीवन का एक हिस्सा बन गए थे। राजा प्रताप सिंह ने भी इस पुण्य के युग को देखकर अपने राज्य के सभी लोगों से कहा, सिद्धार्थ की पोटली ने हमें यह सिखाया है कि एक अच्छा जीवन केवल राजसी सुखों से नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य का हर नागरिक अपने जीवन में पुण्य की पोटली को संभाले और इसे अपने कर्मों से भरे। सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली की कहानी अब राज्य की सीमाओं से भी बाहर फैलने लगी थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी इस चमत्कारी कहानी को सुनकर प्रभावित हुए और अपने राज्यों में पुण्य की परंपरा को फैलाने का प्रयास करने लगे। सिद्धार्थ की कहानी अब केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सालों बाद जब सिद्धार्थ वृद्ध हो गया था, उसे फिर से साधु ने दर्शन दिए। इस बार साधु ने कहा, तुमने केवल अपनी पोटली नहीं, बल्कि पूरे राज्य की पोटलियां पुण्य से भर दी हैं। अब यह पुण्य की यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। यह पोटली अनंत है, क्योंकि यह सेवा, प्रेम और दया की शक्ति का प्रतीक है। तुमने दुनिया को यह सिखा दिया है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल कर्मों में छिपा है। सिद्धार्थ ने साधु को प्रणाम किया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि उसने जीवन का सच्चा उद्देश्य पा लिया था। राजकुमार सिद्धार्थ के पुण्य से भरी पोटली का प्रकाश केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसकी चमक से पूरी दुनिया प्रभावित होने लगी। राजकुमार के पुण्य कर्मों की महिमा अब हर ओर फैल चुकी थी और लोग उसकी सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भाव के अनूठे उदाहरणों को देखकर प्रेरित हो रहे थे। लेकिन यह कहानी अब भी पूरी नहीं थी। इस कहानी में और पात्र जुड़ने वाले थे, जो इस कथा को और भी विस्तृत और अद्भुत बनाने वाले थे। जब सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली का प्रकाश राज्य में फैल गया, तो हिमालय में रहने वाले महान ऋषि वशिष्ठ को इसका आभास हुआ। ऋषि वशिष्ठ
जो सदियों से तपस्या में लीन थे, उन्हें यह अनुभव हुआ कि इस पुण्य के प्रकाश में एक दैवीय शक्ति छिपी है। उन्होंने अपनी ध्यान साधना में देखा कि यह पुण्य न केवल धरती पर जीवन को बदलने वाला है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। आर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या को विराम दिया और सीधे सिद्धार्थ के राज्य में पहुंचे। सिद्धार्थ ने आर्षि वशिष्ठ को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। आर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा पुण्य केवल इस धरती पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तुम्हारी पोटली अब ब्रह्मांडीय पुण्य का प्रतीक बन चुकी है। सिद्धार्थ ने चौंक कर पूछा, ब्रह्मांडीय पुण्य? क्या यह पुण्य केवल मेरे कर्मों से ही संभव हुआ है? वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे पुण्य कर्म तो एक प्रारंभ हैं, लेकिन जब एक पुण्यात्मा अपने जीवन में निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह ऊर्जा औरों को भी प्रेरित करती है। अब तुम्हारा पुण्य समय और स्थान की सीमाओं से परे जा चुका है। आर्षि वशिष्ठ ने सिद्धार्थ को आशीर्वाद दिया और उसे एक विशेष पोटली दी, जिसे उन्होंने स्वयं तपस्या से प्रकट किया था। ये पोटली कोई साधारण पोटली नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी पोटली थी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक थी। वशिष्ठ ने सिद्धार्थ से कहा, यह पोटली तुम्हारे कर्मों से भरेगी, लेकिन इसका प्रभाव केवल धरती तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अंदर जो पुण्य जमा होगा, वह आकाश, ग्रह और पूरे ब्रह्मांड तक जाएगा। सिद्धार्थ ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए इस पोटली को संभाल लिया। उसने न केवल धरती के लोगों की सेवा करना जारी रखा, बल्कि उसने आकाशीय शक्तियों से भी संपर्क साधा। वह ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के अन्य जीवों और आत्माओं की मदद करने लगा। वह न केवल मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहा था, बल्कि वह पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों और आकाशीय शक्तियों के संतुलन के लिए भी कार्यरत था। सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली अब केवल एक प्रतीक नहीं रही थी। यह अब ब्रह्मांड के हर कोने में पुण्य की एक नई चेतना का संचार कर रही थी। उसके कर्मों का संदेश अब ग्रह नक्षत्रों के बीच फैल रहा था। आकाश में चमकने वाले सितारों ने सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा, जो जीवन के हर रूप को प्रकाशमान कर रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने एक स्वप्न देखा। उसमें उसे एक दिव्य संदेश मिला, अब समय आ गया है कि तुम्हारे पुण्य की पोटली का प्रकाश केवल धरती और ब्रह्मांड तक ही सीमित न रहे। इसे अब काल के पार ले जाया जाएगा। तुम्हारे पुण्य का प्रभाव अब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर पड़ेगा। सिद्धार्थ ने जब यह स्वप्न देखा, तो उसने समझा कि उसकी पुण्य यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसे अपने पुण्य कर्मों से समय की सीमाओं को भी पार करना होगा। सिद्धार्थ ने त्रिकाल यात्रा का निर्णय लिया। इस यात्रा में वह 3 कालों में जाएगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इस यात्रा के माध्यम से वह हर काल के प्राणियों की मदद करेगा और उन्हें पुण्य का महत्व समझाएगा। सबसे पहले वह भूतकाल की यात्रा पर गया। वहां उसने उन आत्माओं को सहायता दी जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्मों को नहीं समझा था। उसने उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और उनके कर्मों को सुधारने का अवसर दिया। वर्तमान काल में सिद्धार्थ ने धरती पर फैले कष्ट और अज्ञानता को दूर करने के लिए अपने पुण्य की शक्ति का उपयोग किया। वह गरीबों, बीमारों और दुखी आत्माओं के लिए काम करने लगा। उसने लोगों को यह समझाया कि जीवन में पुण्य कर्म ही सच्चा सुख और शांति ला सकते हैं। फिर सिद्धार्थ भविष्य की यात्रा पर गया। वहां उसने देखा कि आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य के महत्व को भूल सकती हैं। उसने भविष्य की आत्माओं को यह सिखाया कि उनके छोटे छोटे अच्छे काम भी दुनिया में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उसने उन्हें यह संदेश दिया कि उनका जीवन भी एक पुण्य की पोटली है, जिसे वे अपने कर्मों से भर सकते हैं। अब सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली न केवल धरती पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड और त्रिकाल के प्राणियों के लिए एक प्रतीक बन चुकी थी। उसकी पुण्य की ऊर्जा ने न केवल मनुष्यों, बल्कि देवताओं, आत्माओं और आकाशीय शक्तियों को भी प्रभावित किया था। हर कोई उसके पुण्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश कर रहा था।
सिद्धार्थ की पोटली अब इतनी विशाल और भारी हो चुकी थी कि वह इसे अकेले संभाल नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी पोटली को सबके साथ बांटना शुरू कर दिया। उसने हर व्यक्ति को पुण्य की पोटली का एक टुकड़ा दिया ताकि वे भी अपने जीवन में पुण्य कर्म करके इसे भर सकें। सिद्धार्थ की पुण्य की पोटली अब कोई एक चीज नहीं रही, बल्कि यह एक अनंत यात्रा का प्रतीक बन चुकी थी। यह पोटली हर व्यक्ति, हर आत्मा और हर समय के लिए खुली थी। हर कोई इसे अपने जीवन में भर सकता था और जब यह पोटली भर जाती तो यह किसी और को आगे बढ़ाने के लिए खुल जाती। यह पुण्य की अनंतता की कथा थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। पुण्य की पोटली की यह कहानी अब न केवल एक राजकुमार की थी, न ही यह केवल एक गांव या राज्य की थी। यह कहानी पूरे ब्रह्मांड की थी। यह कहानी अनंत थी क्योंकि यह जीवन के हर छोटे बड़े कर्म, हर आत्मा और हर समय के लिए खुली थी। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म केवल हमें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और ब्रह्मांड को भी बदल सकते हैं। अब हर व्यक्ति के पास एक अदृश्य पोटली है जिसे वह अपने कर्मों से भर सकता है, और यह पोटली कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि यह पुण्य की अनंत यात्रा का प्रतीक है।